अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त खड़ा हूँ एक 6 मंजिला इमारत की छत पर, जहाँ पर 50 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ये सोलर प्रोजेक्ट एआर सोलर सॉल्यूशंस की तरफ से लगाया जा रहा है। एआर सोलर सॉल्यूशन पूरे पाकिस्तान में अपनी सहूलियात फराहम कर रहा है। लाहौर के अलावा इन्होंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सरगोदा और दीगर सिटीज़ में भी अपना प्रोजेक्ट लगाए हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस कंपनी के ओनर से और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर सोलर सॉल्यूशन कंपनी के मालिक अलीम साहब। इनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये क्या प्रोजेक्ट है, इस गारमेंट फैक्ट्री को कितना लोड रिक्वायर्ड था और ये इस गारमेंट फैक्ट्री को कितना लोड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अलीम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अलीम साहब, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का करम। अच्छा, मेरा ये पूछना था कि जो आप प्रोजेक्ट इस वक्त आप इस गारमेंट फैक्ट्री को लगा के दे रहे हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट थी, कितना लोड इनको रिक्वायर था और आप इनको कितना लोड प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? जी, इस गारमेंट फैक्ट्री को टोटल 30 किलोवाट का लोड प्रोवाइड था। अब हम इनको करके दे रहे हैं टोटल ये अभी 60 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगा के दे रहे हैं, जिसमें हमने 10-10 किलोवाट के 3 इन्फिनी मॉडल के 3 फेस इन्वर्टर लगाए हैं और उनके साथ बैटरी बैंक लगाए हैं। हमने 800 अम्पेयर और 2 वोल्ट वाले सेल लगाए हैं और एक हमने 20 किलोवाट ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है, जिसको हमने 2 स्टिंगें लगाई हैं 550 वाट वाली 44 वोल्ट के, और इस पे हम चला रहे हैं पूरी फैक्ट्री में 250 मशीनें, जो कि कपड़ा सिलाई करने के लिए या ओवरलॉक वगैरह इस तरह की, और कुछ इस्त्री हैं और कुछ कपड़ा बनाने वाली मशीनें। अच्छा अलीम साहब, मैं देख रहा था कि इस फैक्ट्री में काफ़ी हद तक मशीनरी पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सिलाई मशीनें थीं और इस्त्रियाँ तक, जो इस्त्री का अपना एक बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो कैसे ये प्रोजेक्ट, ये जो आपने प्रोजेक्ट लगाया है, ये कैसे इस लोड को बर्दाश्त कर रहा है, इसके बारे में हमें बताएं कि टोटल कितनी मशीनरी इस वक्त लगी हुई है? इसमें हमने जो हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाए हैं ना, उसमें हमने लगा दिए हैं कि जितनी मशीनें उनकी हैं वो सब उन्हीं पे डाल दी हैं। लाइटें, पंखे, मशीनें हाइब्रिड ऑन ग्रिड पे डाल दी हैं। जो बाकी इनका बड़ी मशीनें हैं, बड़ा लोड है, वो हमने डायरेक्ट वापडा पे ही रहने दिया। उसको ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया है, जो इनके यूनिट के बदले यूनिट सेल हो जाते हैं और बिल ज़ीरो हो जाता है। यानी कि इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट लगाया आपने, इनको बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया आपने। इस वक्त इनका वापडा के साथ बिल को लेके कोई लेना देना नहीं? जी, हमने इनका बिल जो है 90% ज़ीरो कर दिया है। 10% अभी आ रहा है, आगे हम उस पर काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अच्छा, नेट मीटरिंग के बारे में भी बताएं कि क्या नेट मीटरिंग भी लगी हुई है और इसको लगवाने का क्या तरीका का? नेट मीटरिंग को लगवाने का तरीकाकार ये है कि जो भी आपने सिस्टम लगवाना है 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, वो पहले इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद उसकी तस्वीरें लेके या उसकी प्रॉपर्टी की एक हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री, और इसके अलावा जिसके नाम रजिस्ट्री है उसकी एक फ़ोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड की लगेगी, और ये फिर उसका फ़ाइल तैयार होती है पूरी कि ये 5 किलोवाट का हमने ये सिस्टम लगाया है। तो फिर वो नेब्रा वगैरह के पास जाती हैं, तो वहाँ से पास हो के SDO, एक्सियन, RO के पास जाके फिर हमें वो लेटर मिलता है कि इसको हम अब मीटर ख़रीद कर सकते हैं खुद। अब पहले ये था कि हम खुद परचेज़ करके दे देते थे, फिर ये वापडा के हैंड ओवर चला गया। अब दोबारा हम इसको परचेज़ करते हैं, NOC लेते हैं उनसे, उसके थ्रू मीटर लेके फिर आगे इनको दिया जाता है, ये उसको वेरीफाई करके लगा देते हैं। अलीम साहब, मैं देख रहा था माशाल्लाह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा काम आप पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। मुझे ये भी बताएं कि जो सोलर प्लेट्स वगैरह आप लगा रहे हैं और जो इन्वर्टर लगा रहे हैं, इनकी क्या क्वालिटी है और इनमें अच्छा ब्रांड कौन सा है? ना सिर्फ ये कि जो आपके पास मौजूद हैं सिर्फ वही अच्छे हैं, ओवरऑल भी जिनका पूरी मार्केट में नाम है उसके हवाले से गाइड करें कि अच्छा ब्रांड कौन सा है दोनों चीज़ों में, प्लेट्स में भी और इन्वर्टर्स में भी। प्लेट्स में तो सबसे अच्छा ब्रांड चल रहा है JA, जिंको, लोंजी और कैनेडियन। ये बहुत ही अच्छे ब्रांड है, इनकी एफिशिएंसी और अम्पेयर वगैरह बेहतरीन है, ये डाउन नहीं करते और धूप ना भी हो तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। और अगर इन्वर्टर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टर जो है हम मैक्स पावर का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए कि उसमें अगर कंप्लेन वगैरह आ जाए तो उसमें ये नहीं होता कि प्रोसीजर बहुत लंबा कर देते हैं, जहाँ भी जाएँ 10 दिन का, 5 दिन का, ये हमें फ़ौरन हमें उसी वक्त खड़े खड़े हमें ठीक करके वापस दे दिया जाता। और बाकी ब्रांड जो हैं, इन्वरेक्स ले लें, सोलिस, सैज, सोफार,
ये भी बहुत अच्छे काम करते हैं। ग्रो वाट तो बहुत ही अच्छा है, और हवा में भी। ये जो 50 किलो वाट का इस वक्त आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको कितनी देर हो गई है आपको स्टार्ट किए हुए, और ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? मतलब कि ओवरऑल कितना टाइम लग जाता है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में? ओवरऑल इसको टोटल 2 माह लग जाते हैं। अगर हाइब्रिड हो तो 2 माह लग जाते हैं, ओनली ऑन ग्रिड हो तो 1 माह में पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक वीडियो में देख रहा था, एक शख्स जो है वो गिला कर रहा था, एक अपनी वीडियो बना के दिखा रहा था कि जी उसके घर में एक तेज़ आंधी से सारा उसके सोलर प्रोजेक्ट, जितनी भी उसकी सोलर प्लेट्स थी वो उड़ उड़ के कहीं गिरी हुई हैं, फ्रेम उसका सारा टेढ़ा हो गया हुआ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या ये क्वालिटी की वजह से था या ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है? ये एक तो जो इंस्टॉलर होते हैं उनकी वजह से ये मामला ख़राब होते हैं, और क्वालिटी हल्की लगा दो तब भी ऐसा होता है। जो इंस्टॉलर हैं उनका काम है कि भाई अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं स्ट्रक्चर को तो देखे भाई नीचे जो उनका कंक्रीट वगैरह है वो पूरी मुकम्मल करें। अगर उनका फ़र्श ख़राब है तो उनको बताया जाए कि ये बिल्कुल ठीक करें, फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल किया जाए। अगर ये प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं तो ये बेहतरीन कहीं भी नहीं जाता, खड़ा रहता है अपनी जगह पे। 14 गेज में स्टैंड इस्तेमाल करें। अगर स्ट्रक्चर बनाया खुद बना रहे हैं तो उसको उनको चैनल और गार्डर में बनाया जाए। आजकल लोग लिख देते हैं कि भाई चैनल और गार्डर हम लगा रहे हैं, और चैनल और गार्डर इतना बारीक लगा देते हैं कि वो भी अंधेरी हल्की सी आए तो उसमें उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता किधर गया। इस पे अब तक कितनी कॉस्ट आ गई उसके बारे में? ये 50 किलो वाट का जो मैंने प्रोजेक्ट लगाया है, इसमें 35 से 36 लाख रुपए की ये इनकी प्लेटें आई हैं। 550 वाट की JA की हैं और कैनेडियन है। और बाकी जो मामले आते हैं इन्वर्टर और सेल वगैरह, बैटरीज वगैरह, उनकी बकाया कोई 20 से 25 लाख उनकी भी कॉस्ट आ रही है। अच्छा चलें, ये तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी बातें और लाखों और करोड़ों की बातें। अब थोड़ा सा गरीब और मुतवस्सित तबके की भी बात कर लेते हैं। मैंने रिसेंटली सुना कि प्राइस में बहुत हद तक कमी आई है, मे भी शायद डॉलर की वजह से हो या आजकल मौसम अब क्योंकि सर्दियों की तरफ जा रहा है, तो 3 से 5 मरले के मकान के लिए जो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही कहा जाता है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा है, 3 से 5 मरले के अंदर कम से कम जो आप कितने में प्रोजेक्ट तैयार कर देंगे, ये इस बारे में? हम सबसे छोटा जो आजकल 3 मरले का घर हो उसके लिए 3 किलो वाट में लगा देते हैं। उसमें एक AC चल सकता है 1.5 टन का, एक फ्रिज चल सकती है, 5-6 पंखे, एक LED, वाईफाई डिवाइस, और इसके अलावा आप पंप चलाने के लिए, पानी का पंप चलाना हो, AC या फ्रिज को बंद करके वो चला सकते हैं। और उसकी कॉस्ट हम 5 लाख रुपए में टोटल फिटिंग समेत से दे देते हैं कस्टमर को। वाईफाई का इतना स्पेसिफिकली क्यों जिक्र किया? उस बेचारे ने कितनी को बिजली खींच लेनी आपके सोलर? तो राउटर है आपने, वो भी वो इसलिए कि उसके बगैर आजकल लोग चल ही नहीं रहे, कोई काम चलता ही नहीं है। बच्चे से लेके बड़े तक सब वही चला रहे हैं। अच्छा, ये 5 लाख का जो आपने जिक्र किया है, इसके बारे में मुझे ये पता चला कि तकरीबन ये अब से कुछ अर्सा पहले 7-8 लाख रुपए में था, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये 7-8 लाख रुपए में था, जो अभी 5 लाख रुपए में हम दे रहे हैं। मतलब कि कोई आम गरीब बच्चा भी अब 4-5 लाख रुपए में सोलर पे आ सकता है? हाँ जी, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा, ये सोलर के बारे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि 50 किलो वाट का था, उसके बारे में भी हमने आपको गाइड किया। और अगर आजकल क्योंकि प्राइस पता चला कि बहुत कम हो गई हैं सीज़न की वजह से भी, और डॉलर में भी कुछ कमी आई है जिसकी वजह से प्राइस में कमी आ गई है। अगर कोई 3 मरला या 5 मरला के मालिकान हजरात भी सोलर लगवाना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त लगवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइस कम है, ये उनके लिए सुनहरी मौका है। और AR सोलर सोल्यूशन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपनी मेयारी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इनका नंबर और तमाम एड्रेस स्क्रीन पर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आइडियल पाकिस्तान।